2027 अशोक लेलैंड स्टाइल को लेकर भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। स्टाइल नाम उन लोगों के लिए नया नहीं है जो अशोक लेलैंड की पुरानी एमपीवी को जानते हैं। कंपनी ने पहले स्टाइल को एक प्रैक्टिकल और कमर्शियल केंद्रित एमपीवी के तौर पर पेश किया था, जिसमें निसान अवेलिया से जुड़ी तकनीकी विरासत और 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ सीएनजी विकल्प भी मौजूद था। लेकिन अब अगर यही नाम 2027 में एक नए अवतार के साथ वापस आता है, तो सवाल यह है कि नई स्टाइल कैसी होगी, इसमें कौन कौन से फीचर्स मिल सकते हैं, इसका माइलेज कितना हो सकता है, कीमत कितनी रखी जा सकती है और भारत में इसकी लॉन्चिंग कब तक संभव है। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की। अगर अशोक लेलैंड 2027 स्टाइल को आधुनिक एमपीवी सेगमेंट में उतारता है, तो पुराने बॉक्सी डिजाइन की जगह ज्यादा मॉडर्न, प्रीमियम और एरोडायनेमिक लुक देखने को मिल सकता है। सामने की तरफ एक बड़ी और आकर्षक ग्रिल, नए लेड हेडलैम्प, लेड डीआरएलएस, ज्यादा चौड़ा बम्पर और आधुनिक फॉग लैंप डिजाइन इसे पहले की स्टाइल से काफी अलग बना सकते हैं। बोनट को ज्यादा ऊंचा और मजबूत डिजाइन दिया जा सकता है, जिससे गाड़ी को सड़क पर एक दमदार रोड प्रेजेंस मिले। साइड प्रोफाइल में स्लाइडिंग रियर डोर नई स्टाइल की सबसे बड़ी खासियतों में से एक हो सकती है। बड़ी फैमिली और टैक्सी ऑपरेटरों के लिए स्लाइडिंग डोर काफी उपयोगी साबित होता है, खासकर तब जब गाड़ी को कम जगह में पार्क करना हो। बड़े विंडोज, नए अलॉय व्हील्स, ब्लैक क्लैडिंग और बेहतर बॉडी लाइंस इसे ज्यादा आधुनिक बना सकते हैं। पीछे की तरफ नए लेड टेल लैंप, रियर स्पॉइलर, रिवाइज्ड बम्पर और एक ज्यादा साफ सुथरा टेलगेट डिजाइन देखने को मिल सकता है। 2027 स्टाइल का सबसे बड़ा फोकस सिर्फ डिजाइन नहीं बल्कि प्रैक्टिकलिटी हो सकता है। भारतीय बाजार में एमपीवी खरीदने वाले ग्राहक आमतौर पर स्पेस, आराम, माइलेज और कम रखरखाव को प्राथमिकता देते हैं। इसलिए नई स्टाइल को इस तरह डिजाइन किया जा सकता है कि इसमें परिवार के साथ साथ टैक्सी और कमर्शियल उपयोग करने वालों को भी पर्याप्त जगह मिले। संभावित रूप से इसे 7 सीटर या 8 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में पेश किया जा सकता है, हालांकि अंतिम सीटिंग लेआउट कंपनी की आधिकारिक घोषणा पर ही स्पष्ट होगा। केबिन की बात करें तो 2027 स्टाइल में पुराने मॉडल की तुलना में काफी बड़ा बदलाव देखने की उम्मीद की जा सकती है। डैशबोर्ड का डिजाइन ज्यादा आधुनिक हो सकता है और इसमें एक बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB-C चार्जिंग पोर्ट, मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर संभावित रूप से शामिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा ज्यादा महंगे वेरिएंट में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट, कीलेस एंट्री, रियर कैमरा, पार्किंग सेंसर और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद की जा सकती है। अगर अशोक लेलैंड इसे निजी ग्राहकों को ध्यान में रखकर डिजाइन करता है, तो सीटों की कुशनिंग, केबिन क्वालिटी और NVH यानी नॉइस, वाइब्रेशन और हार्शनेस पर भी पहले की तुलना में ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है। इंजन और पावरट्रेन की बात करें तो फिलहाल 2027 स्टाइल के इंजन को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। इसलिए यहां किसी निश्चित इंजन या पावर आउटपुट को अंतिम स्पेसिफिकेशन नहीं माना जाना चाहिए। हालांकि कंपनी अगर इसे आधुनिक एमपीवी के रूप में वापस लाती है, तो बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी और कम उत्सर्जन वाला पावरट्रेन इसकी प्राथमिकता हो सकता है। डीजल विकल्प की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता, खासकर क्योंकि अशोक लेलैंड का कमर्शियल वाहन क्षेत्र में मजबूत अनुभव है। लेकिन 2027 के समय तक उत्सर्जन नियम और ग्राहकों की बदलती पसंद देखते हुए सीएनजी, पेट्रोल, हाइब्रिड या इलेक्ट्रिफाइड पावरट्रेन जैसे विकल्प भी चर्चा में आ सकते हैं। कंपनी पहले ही इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और बैटरी इकोसिस्टम में निवेश की दिशा में आगे बढ़ रही है और उसने भारत में बैटरी पैक उत्पादन 2027 से शुरू करने की योजना बताई है। यही वजह है कि भविष्य की स्टाइल में किसी इलेक्ट्रिफाइड वेरिएंट की संभावना दिलचस्प हो सकती है। अगर कंपनी इसे सीएनजी या इलेक्ट्रिक विकल्प के साथ पेश करती है, तो टैक्सी ऑपरेटरों और शहरी परिवहन कारोबार के लिए ये काफी आकर्षक पैकेज बन सकता है। खासकर रोजाना ज्यादा किलोमीटर चलने वाले ग्राहकों के लिए रनिंग कॉस्ट सबसे महत्वपूर्ण होती है। माइलेज की बात करें तो अभी 2027 स्टाइल का कोई आधिकारिक माइलेज आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगर इसमें आधुनिक और फ्यूल एफिशिएंट पावरट्रेन इस्तेमाल किया जाता है, तो कंपनी का मुख्य लक्ष्य निश्चित रूप से कम रनिंग कॉस्ट रखना होगा। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी जैसे अलग अलग पावरट्रेन में वास्तविक माइलेज अलग हो सकता है। इसलिए जब तक आधिकारिक राय प्रमाणित आंकड़े सामने नहीं आते, इंटरनेट पर बताए जा रहे किसी भी निश्चित माइलेज नंबर को अंतिम नहीं मानना चाहिए। अगर स्टाइल को सीएनजी विकल्प के साथ लॉन्च किया जाता है, तो कमर्शियल ग्राहकों के बीच इसकी मांग काफी मजबूत हो सकती है।
टैक्सी, होटल ट्रांसपोर्ट, स्कूल ट्रांसपोर्ट और छोटे फ्लीट ऑपरेटर ऐसे वाहन पसंद करते हैं जिनमें ज्यादा यात्रियों को ले जाने के साथ साथ ईंधन खर्च भी नियंत्रित रहे। वहीं निजी ग्राहक इसके बड़े केबिन और आसान एंट्री एग्जिट को पसंद कर सकते हैं। सुरक्षा के मामले में 2027 स्टाइल को पुराने मॉडल से काफी आगे जाना होगा। संभावित रूप से इसमें कई एयरबैग, ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर, रिवर्स कैमरा, सीट बेल्ट रिमाइंडर और आइसोफिक्स जैसे फीचर्स शामिल किए जा सकते हैं। उच्च वेरिएंट में 360 डिग्री कैमरा या एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स मिलने की संभावना भी भविष्य में देखी जा सकती है, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं है। सबसे दिलचस्प सवाल इसकी कीमत का है। अगर अशोक लेलैंड 2027 स्टाइल को बड़े पैमाने पर भारतीय बाजार में लाने की योजना बनाता है, तो इसकी कीमत को प्रतिस्पर्धी रखना बेहद जरूरी होगा। संभावित रूप से इसका शुरुआती एक्स शोरूम मूल्य लगभग 8 लाख रुपए से 12 लाख रुपए के आसपास रखा जा सकता है, जबकि ज्यादा फीचर्स वाले वेरिएंट की कीमत इससे ऊपर जा सकती है। लेकिन ये केवल अनुमान है और वास्तविक कीमत कंपनी की आधिकारिक घोषणा के बाद ही सामने आएगी। कीमत तय करते समय अशोक लेलैंड को मारुति सुजुकी अर्टिगा, रेनो ट्राइबर, किया कैरेंस और अन्य MPV तथा वैन आधारित वाहनों से मुकाबला करना होगा। स्टाइल की सबसे बड़ी ताकत अगर स्लाइडिंग डोर, ज्यादा उपयोगी केबिन, मजबूत निर्माण और कम रनिंग कॉस्ट बनती है, तो कंपनी इसे एक अलग ग्राहक वर्ग के लिए पोजीशन कर सकती है। नई स्टाइल का कमर्शियल उपयोग भी काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। अशोक लेलैंड वर्तमान समय में अपने LCV और मोबिलिटी पोर्टफोलियो को लगातार बढ़ा रहा है। कंपनी ने 2026 में दोस्त और दोस्त जोड़ XL के ट्विन फ्यूल वेरिएंट्स भी लॉन्च किए हैं, जिससे ये संकेत मिलता है कि कंपनी अलग अलग फ्यूल विकल्पों और कमर्शियल उपयोगकर्ताओं की जरूरतों पर ध्यान दे रही है। अगर 2027 स्टाइल को वास्तव में दोबारा लॉन्च किया जाता है, तो इसका मुकाबला सिर्फ पारंपरिक MPV से नहीं होगा। ये टैक्सी ऑपरेटरों, छोटे बिजनेस, होटल ट्रांसपोर्ट और बड़ी फैमिली के बीच भी लोकप्रिय हो सकती है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि कंपनी कीमत, माइलेज, सर्विस नेटवर्क और विश्वसनीयता का कितना अच्छा संतुलन बनाती है। राइड क्वालिटी भी नई स्टाइल के लिए महत्वपूर्ण होगी। भारतीय सड़कों पर गड्ढे, खराब सड़कें और लंबे सफर आम बात है, इसलिए बेहतर सस्पेंशन और मजबूत चेसिस डिजाइन ग्राहकों के लिए बड़ा फायदा बन सकता है। अगर सीटिंग पोजीशन ऊंची और विजिबिलिटी अच्छी रहती है, तो शहर और हाईवे दोनों जगह ड्राइविंग आसान हो सकती है। 2027 मॉडल में अगर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी उपलब्ध कराया जाता है, तो शहर में इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए ये काफी आकर्षक विकल्प होगा। वहीं मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट उन ग्राहकों को पसंद आ सकता है जो कम कीमत और बेहतर कंट्रोल चाहते हैं। अलग अलग वेरिएंट और फ्यूल विकल्प उपलब्ध कराने से कंपनी ग्राहक आधार को काफी व्यापक बना सकती है। लॉन्च डेट की बात करें तो अगस्त 2026 तक अशोक लेलैंड की आधिकारिक वेबसाइट और न्यूज़रूम में 2027 स्टाइल के लॉन्च की कोई पुष्टि दिखाई नहीं देती। कंपनी फिलहाल ट्रक, बस, LCV और इलेक्ट्रिफिकेशन से जुड़े कई प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इसलिए 2027 स्टाइल की लॉन्चिंग को फिलहाल संभावित खबर के रूप में ही देखना सही होगा, न कि पक्की घोषणा के रूप में। अगर कंपनी इसे 2027 में पेश करने का फैसला करती है, तो सबसे पहले इसके प्रोटोटाइप या टेस्टिंग मॉडल सामने आ सकते हैं। उसके बाद डिजाइन, इंजन, फीचर्स, सीटिंग और कीमत के बारे में ज्यादा जानकारी मिल सकती है। लॉन्च के करीब आते आते कंपनी आधिकारिक ब्रोशर, वेरिएंट और बुकिंग से जुड़ी जानकारी जारी कर सकती है। कुल मिलाकर 2027 अशोक लेलैंड स्टाइल एक ऐसी MPV हो सकती है जो पुराने स्टाइल नाम को नए दौर की जरूरतों के साथ जोड़ने की कोशिश करे। नया डिजाइन, ज्यादा प्रीमियम इंटीरियर, बेहतर सुरक्षा, स्मार्ट कनेक्टिविटी, ज्यादा स्पेस और कम रनिंग कॉस्ट अगर एक साथ मिलते हैं, तो ये भारतीय MPV बाजार में एक दिलचस्प विकल्प बन सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक 2027 स्टाइल के बारे में कीमत, माइलेज, इंजन और लॉन्च डेट की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए इस वीडियो में बताए गए फीचर्स और कीमत को संभावित अनुमान के रूप में ही समझना चाहिए। लेकिन अगर अशोक लेलैंड वास्तव में स्टाइल नाम को वापस लाने की तैयारी करती है, तो ये कंपनी के लिए सिर्फ एक पुराने मॉडल की वापसी नहीं होगी, बल्कि भारतीय फैमिली और कमर्शियल मोबिलिटी बाजार में एक नए सेगमेंट को टारगेट करने का बड़ा कदम हो सकता है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में अशोक लेलैंड इस नाम को फिर से भारतीय सड़कों पर उतारती है या नहीं। अगर नई स्टाइल वास्तव में 2027 में आती है और कंपनी इसे सही कीमत, दमदार माइलेज, ज्यादा स्पेस और आधुनिक फीचर्स के साथ पेश करती है, तो यह अर्टिगा और दूसरी बजट MPV के सामने एक नया मुकाबला खड़ा कर सकती है।
और अगर इसमें सीएनजी या इलेक्ट्रिक जैसे कम रनिंग कॉस्ट विकल्प भी मिलते हैं तो टैक्सी और फ्लीट बाजार में इसकी लोकप्रियता और भी बढ़ सकती है। इसलिए 2027 अशोक लेलैंड स्टाइल निश्चित रूप से उन आगामी एमपीवी नामों में से एक है जिस पर नजर रखना दिलचस्प होगा।